जय हिंद, वेलकम टू गाइडर एकेडमी। तो अपन लोगों ने जो है वो एच टी इक्वल टू जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, है ना। उसके आगे आज अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगला जो टाइप है अपना वो है शिफ्टेड इलिप्स का, है ना भाई। शिफ्टेड इलिप्स की जो थ्योरी है ना, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे अपन लोगों ने पहले किए थे, है ना। इसमें ही वर्टिकल और ओरिएंटल इलिप्स बनेगा, लेकिन आपका जो इलिप्स है ना या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस ट्रांसफर कर जाएगा, है ना भाई। इसमें ये कहानी है। तो आपकी ये कह सकते हैं कि आपका जो इलिप्स है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफर कर जाए, तो फिर आपकी इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो अपने को देखना है। तो जैसे कि मान लो मेरा इलिप्स कुछ इधर आ गया, समथिंग लाइक दिस। तो जो सेंटर है ना वो अपना शिफ्ट हो गया ओरिजिन से, अपन लोग मान लें कि x1 y1 पे, है ना। ये लेंथ टोटल a रहेगी और ये टोटल लेंथ b रहेगी, वो सब कुछ फिक्स रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ वो फिक्स रहेंगी। तो आपकी जो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में कितना भी 1। बस आपका जो इलिप्स का सेंटर है ना वो x1 y1 पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रांसफर कर दिया गया है भाई, है ना। तो फिर आपकी जो थ्योरी है वो ये हो जाएगी। तो लिख लें भाई, थ्योरी लिख लें शिफ्टेड इलिप्स की। सेंटर इज शिफ्टेड एट x1 y1, center is shifted at x1 y1 and principal axes are parallel to coordinate axis and principal axes are parallel to coordinate axis। तो ये जो डायग्राम है ना भाई ये a ग्रेटर देन b के लिए है। सिमिलरली b ग्रेटर देन a होता तो ये वर्टिकल बनता ऐसा, है ना भाई। लेकिन दोनों में शिफ्टिंग सेम होगी, दोनों में शिफ्टिंग सेम होगी, दोनों में लास्ट लाइन रिपीट कर। हाँ, मैंने बोला था सेंटर इज शिफ्टेड एट x1 y1 and principal axis are parallel to coordinate axis and principal axis are parallel to coordinate axis। मतलब आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, है ना भाई। वो दिख भी रही है, देखो ये वाली एक्सिस y के पैरेलल है और ये वाली एक्सिस x के पैरेलल है। तो आपकी जो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। ये सीधी सिंपल सी थ्योरी है, तो आपको ये लिख डालनी है भाई। सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व वैसे ही करते हैं अपन लोग। यहाँ पे x माइनस x1 को क्या ले लेंगे, कैपिटल X, और y माइनस y1 को क्या ले लेंगे, कैपिटल Y। तो अपन लोगों की न्यू एक्सिस जो है ना वो कैपिटल X और कैपिटल Y हो जाएगी। फिर अपन लोग जैसे पैराबोला में मैंने सॉल्व करना बताया था वैसे यहाँ पे सॉल्व होगा भाई इसका क्वेश्चन। तो अपन लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस उसी में आप लोगों को सारी चीजें समझ में जाएंगी करना कैसे होता है। तो चलो देखें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका भाई फाइंड एवरीथिंग। वहां पर भी अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था भाई, है ना, फॉर द इलिप्स। बस इलिप्स खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग जो है वो हाइपरबोला भी देख लेंगे कितना होता है। वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, जितना होगा उतना देख लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू में 0, है ना भाई। तो अपने को इलिप्स में एवरीथिंग यानी सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम x में और y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि ये देखो x में क्वाड्रेटिक है और ये y में क्वाड्रेटिक है। तो x वालों से अपन लोग कॉमन ले लेंगे 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही मैंने कर दिया। और y स्क्वायर में से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ से 4 जाएगा तो माइनस 2y, और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे वही प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू में 0। ठीक है ना। तो ये तीनों भाई साहब मिलकर बना लेंगे फॉर्मूला कौन सा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का, है ना। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का 2 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 का माइनस 12। यहाँ पे भी ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना लेंगे क्या आएगा, y माइनस 1 के होल स्क्वायर का, और 4 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 से 4 तो गया, है ना। तो 3 इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो माइनस 12 है उधर जाके प्लस का टर्म में जाएगा। अब अपन लोग इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए 12 का बोथ दी साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 का बोथ दी साइड डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 12 इक्वल टू में 1। तो 12 का सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 4 का 12 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 3 का 12 इक्वल टू 1।
तो आप देख सकते हैं दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर जी x के अपॉन वाला बड़ा है तो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, x-2 को लेट कर लेंगे कैपिटल X और y-1 को लेट कर लेंगे कैपिटल Y। तो आपकी जो न्यू इक्वेशन है वो जाएगी x² अपॉन में 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर और y-1 हो जाएगा कैपिटल Y और 3 को लिख देंगे √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि e की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, √3 है ना। तो अपन लोग डायग्राम बनाएंगे भाई, इलिप्स का हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बनाना है और वर्टिकल है तो वर्टिकल बनाना है। तो आप देख लें कौन सा है भाई, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है ना। तो चलो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का डायग्राम बना देते हैं अपन। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बड़ा डायग्राम बनाना चाहो तो बड़ा बना दो, है ना भाई। तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल इलिप्स के +-a,0 है ना भाई। ये +a,0 होता है और ये -a,0 दोनों कंबाइन करोगे तो हो जाएगा। फोकस क्या होते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो फोकस होता है +-a,0। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है 0,0, है ना भाई। अदर जो वर्टेक्स होता है माइनर एक्सिस का वो होता है 0,b और 0,-b। तो 0,-b होगा और 0,b+a होगा। और जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो होती है 2b²/a, है ना भाई। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = a/e और x = -a/e। बस यही सारी चीजें अपन लोगों को निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ सेंटर, है ना भाई। सबसे पहले अपन लोग सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर क्या है भाई, 0,0। लेकिन ये जो सेंटर है कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस का है, तो हमें तो स्मॉल x और स्मॉल y निकालना है ना। तो कैपिटल X की वैल्यू 0 है और ये कैपिटल Y की 0 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कैपिटल X लेट किया था वो उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। और स्मॉल x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 आ गई। और जो हमने कैपिटल Y जिसको लेट किया था y-1 वो यहाँ पे रख देंगे और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेंगे 1। तो आपका सेंटर हो गया 2,1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग फोकस की। तो हमारा जो फोकस होता है वो कितना होता है भाई, +-a,0। उसके लिए मुझे एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लो। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है b² = a² ब्रैकेट में 1 - e²। तो b² कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में 1 - e² हो जाएगा। 4 इंटू में जरा के डिवाइड में 3/4 = 1 - e², है ना भाई। e² चला जाएगा और 1 - 3/4 सॉल्व करोगे पूरा तो e की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपका जो फोकस है, फोकस निकाल लेते हैं। तो फोकस जो है वो कितना होता है भाई, +-a,0। तो ये जो वैल्यू है वो कैपिटल X की है। तो कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा +-a और कैपिटल Y इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। कैपिटल X की अपन को कैपिटल X की थोड़ी चाहिए, स्मॉल x की चाहिए। तो कैपिटल X हमने किसको लेट किया था भाई, देख सकते हैं वहां पे x-2 को। तो स्मॉल x-2 लिख देंगे और +-ae। तो a की वैल्यू कितनी है अपनी भाई, a की जो वैल्यू आई अपनी वो कितनी है, 2 है। और e की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2। 2 से 2 गया तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो एक बार अपन लोग क्या ले लेंगे, प्लस, और एक बार क्या ले लेंगे भाई, माइनस, है ना। तो प्लस लोगे तो कितना मिलेगा और माइनस लोगे तो कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। प्लस लेंगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है और माइनस लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, बना, ठीक है। और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है अपनी भाई, कैपिटल Y की वैल्यू है y-1। तो स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी, 1। तो आपका जो फोकस है वो हो जाएगा 3,1 और दूसरा हो जाएगा 1,1। एक x की वैल्यू 3 है तो 3,1 और एक हो जाएगा 1,1। तो ये आपका फोकस हो गया। नेक्स्ट आपको कौन सी चीज निकालनी है भाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी कि LR, जो कि क्या होती है 2d² / a। ये वैल्यू रख दो तो 2d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर 3 और a की वैल्यू 2 है। तो 2 से 2 गया आपका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ हो गई 3। नेक्स्ट क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है भाई अपनी, x इक्वल टू में +-a/e। तो कैपिटल X लेंगे क्योंकि भाई ये जो एक्सेस है ना आपकी वो कैपिटल X और कैपिटल Y से, तो ये आपकी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो कैपिटल X की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई आपकी, x-2 और +-a की वैल्यू 2 है और e की वैल्यू 1/2 है। तो x-2 इक्वल टू में हो जाएगा +-4। एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो x इक्वल टू 6 मिलेगा और माइनस लोगे तो आपको x इक्वल टू में -2 मिलेगा, है ना। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और क्या बचा भाई, बस सब कुछ हो गया। एक्सिस और निकालना है, वो निकालना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आप लोग निकाल ही दोगे, वो +-a,0, है ना भाई, निकाल लेना। और क्या फालतू की टाइम पास वाली चीजें हैं बाकी की बच्ची, बस वर्टेक्स हो गया, बाकी सारी चीजें तो हो गई। तो वर्टेक्स आपके हवाले, निकाल दो आप +-a,0। अच्छा वर्टेक्स दो थे, एक मेजर वाला और एक माइनर वाला, जो पूछेगा वो निकाल देना, ठीक है। तो फिलहाल तो आप दोनों निकाल दो। तो शिफ्टेड समझ में आ गया सब लोगों को और एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, बता दें बता अगर दो किसी सर। को। क्या वर्टेक्स भी बता दूं, बताओ क्या दिक्कत है फिर मैं बताऊं। और
मेजर माइनर से। अच्छा मेजर माइनर बता, चलो इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं। तो मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे भाई? मेजर एक्सिस के वर्टेक्स होंगे मेरे कौन से? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, है ना? तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस ए, और कैपिटल वाई की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अब कैपिटल एक्स मैंने किसको लेट किया था? एक्स माइनस टू, और ए की वैल्यू कितनी है भाई? प्लस माइनस ए की वैल्यू टू है। और कैपिटल वाई किसको लेट किया था? वाई माइनस वन को, वो तो जीरो है। एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे हम? माइनस ले लेंगे। तो प्लस लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? ये टू माइनस का टू उधर जाके प्लस का, तो एक्स इक्वल टू फोर। और माइनस लेंगे तो माइनस टू और ये माइनस टू निपट जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो, है ना भाई? और यहाँ से y इक्वल टू वन है ही, तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा एक 4,1 है, 0,1, और एक हो जाएगा 0,1। ये हो गया आपका वर्टेक्स मेजर वाला। माइनर वाला क्या होगा आपका? 0, प्लस माइनस बी निकालना पड़ेगा। माइनर बी बताओ, माइनर वाला निकालना पड़ेगा कि निकाल लोगे? जल्दी बताओ भाई, मेजर मैंने निकाल दिया। वो कर लेंगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? और आपके इस चैप्टर का भाई आखिरी वाला टाइम, है ना? तो जैसा कि आपको ने देख ही लिया कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना? कॉनिक के साथ काफी मजाक किया गया है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, 30 साल से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं आखिरी टैग की। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए है ना? तो क्या है ये देखें। तो लिखे थ्योरी लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप लोग, है ना भाई? इलिप्स की लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that which move such that sum of its distance from two fixed points, sum of its distance from two fixed points two fixed points is constant, is constant, is an ellipse, is an ellipse। ठीक है? where fixed point are focus, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे where fixed points are focus and sum is major axis and sum is major axis। देखो वो क्या कहना चाह रहा है इस पूरी थ्योरी में, वो ये कहना चाह रहा है कि इलिप्स जो है ना वो उस पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का कम होगा। ये एस है, ये एच डैश है, मतलब एस पी प्लस एच डैश पी जो आएगा वो क्या आएगा भाई? वो कांस्टेंट आएगा। ये कहना चाह रहा है इलिप्स उस पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का कम क्या है भाई? कांस्टेंट है। ठीक है कि मतलब ये जो पी पॉइंट है ना, ये किस पे चल रहा होगा आपका पॉइंट पी वाला? इस तरीके से चल रहा होगा। ये आपका डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट वाला। थोड़ा सा डायग्राम गलत सा बन गया, इसको सुधार देते हैं। ठीक है कि ये कहानी है आप, मतलब एफ पी प्लस एच डैश पी इक्वल टू में कितना दिया है आपको? कांस्टेंट। ठीक है ना? और उसने बोल दिया कि जो ये फिक्स पॉइंट है फॉर एच डैश, ये फोकस है भाई इलिप्स के, और जो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब 2a ले लेते हैं, अगर वर्टिकल बनेगा तो 2b ले लेंगे, ध्यान रखना। ये मेजर एक्सिस आएगी, अगर हॉरिजॉन्टल है तो 2a, और वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा? ये 2b हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है? तो यही देखो पूरी थ्योरी में बोल रखा है। तो आप तो याद कर लो कि भाई एस पी प्लस एच डैश पी इक्वल टू 2a है, मतलब ये इलिप्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई?
इलिप्स की बात हो रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिख लें, इसका देखो प्रूफ भी हो जाता है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इन चीजों के प्रूफ करें। आप तो ये डायरेक्टली ध्यान में रखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और थ्योरीज भी होती है, लेकिन यार अपने एग्जाम में इतना डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, है ना। इसके अंदर अपने पास जो और डिटेल में थ्योरी है चुप, वॉइस को म्यूट रखो भाई, वॉइस को म्यूट। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन। सर वो कांस्टेंट इक्वल्स टू 2 है। हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट ही 2 है, लिखा था ना लास्ट में अपन लोगों ने थ्योरी में। तो आप याद रख लेना, जब भी एसपी प्लस एच डी एसपी इक्वल टू 2a दिया मतलब इलिप्स की बात हो रही है, और माइनस आएगा तो हाइपरबोला की बात होगी। तो अपन लोग हाइपरबोला में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर और भी थ्योरी होती है, लेकिन उसका अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ज्यादा डिटेल में जाने नहीं है, आप तो बस इतना ध्यान में रख लो, आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन है भाई, इफ पी एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 40, फाइंड द locus of P. Also find its equation. ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी होगी। तो देखें, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और दो डिस्टेंस का सम दिया है, मतलब यहाँ पे भी तो दो डिस्टेंस के सम की बात होती है कि नहीं होती है ना भाई। तो देखें आप लोग जरा, तो अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला पॉइंट है 0,15 और ये पॉइंट आएगा 0,-15, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं 0,-15 यानी कि वर्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्टिकल, वाई एक्सिस पे जा रहा है। अगर आप एग्जैक्टली डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये आपका आएगा 0,+15 वाली चीज, और ये आपकी आ जाएगी 0,-15 वाली चीज, है ना भाई। ठीक है ना। और जो पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट कहीं भी ले लो अपने मन से, जैसे मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, एक्स वाई है, ठीक है। तो पी पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ जरा, क्लियरली दिख रहा है कि 0,15 का डिस्टेंस फॉर्मूला है एक्स वाई और 0,15 का। ये क्लियरली दिख रहा है कि एक्स वाई से 0,-15 का डिस्टेंस फॉर्मूला है। चाहो तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो, आपको ये चीज और ये चीज मिलेगी। इन दोनों में लगाओगे ये दिख रहा है, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ये दिख रहेगा, और इन दोनों का जो सम है वो 40 दे रखा है। अगर मैं इसको पी ले लूं, इसको एफ और एच डैश ले लूं, तो ये एफ पी है आपका, और ये आपका क्या है भाई, एच डैश पी है। आप देख सकते हो, है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली इक्वल टू में जो दिया है वो 2 है। तो जैसे ही आपको इतना दिख गया तो 100% ये आपका जो लोकस होगा पी का वो क्या होगा, इलिप्स होगा। 100% तो नहीं होता, इसके अंदर की और भी थ्योरीज है, लेकिन मैंने बताया कि अपने एग्जाम में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, है ना भाई। तो आप लोग मान के चलो कि इलिप्स है। इसमें पता है दो टाइप की चीजें और निकलती है, एक नो लोकस भी निकलता है, एक स्ट्रेट लाइन भी निकलती है। तो अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं भाई ज्यादा, है ना। पिछली बार अपन लोगों ने क्या किया था कि ज्यादा पढ़ लिया था, मैंने देखा नहीं सिलेबस थोड़ा था। इस बार मैंने देख लिया तो वो चीजें है नहीं है, तो आपको इससे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस इलिप्स से यही से पता चल गया कि इलिप्स है। लेकिन उसने बोला कि अब आप इसकी इक्वेशन भी बताओ। तो कैसे इक्वेशन बताओगे, देखो जरा, इलिप्स आपका कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का बन जाए। ठीक है ना। वर्टिकली कैसे पता चला, आप खुद देख सकते हो कि दोनों पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे बन रहे थे। इट मींस आपका इलिप्स क्या बनेगा भाई, वर्टिकल बनेगा। और जब भी आपके जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये सेंटर होता है आपके इलिप्स का, फोकस का मिड पॉइंट होता है सेंटर। तो इन दोनों में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आ रहा है। बस आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2a नहीं है, ये 2b है। पहली चीज तो आपको ये समझ लेना है, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स बना है, तो ये 2b है। तो अपन लोग डायरेक्टली यहीं से लिख देंगे 2b इक्वल टू में कितना भाई, 40। तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20। और ये कितना होगा b, तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 15, क्योंकि ये फोकस है। तो b की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 20, e इक्वल टू 15। तो इससे मेरे को सेंसिटिविटी मिल जाएगी 5 4 का और 5 3 का, तो e की वैल्यू हो गई 3/4। इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, a। हमारा फॉर्मूला होगा a स्क्वायर इक्वल टू में कितना भाई, ठीक है ना,
ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना, बी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि बी बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल इलिप्स बनाना भाई, अगर यदि आपके फोकस वर्टिकल इलिप्स में, इट मींस वर्टिकल इलिप्स से इट मींस बी की वैल्यू बड़ी है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला ए और बी में एक्सचेंज हो जाता है भाई, है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ब्रैकेट में 1 माइनस ही हो जाएगा कितना, 9/16। सॉल्व कर लो इसको। ए स्क्वायर इक्वल टू में 400, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, अपॉन में कितना भाई 16। सॉल्व कर लो इसको, है ना। 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 टाइम्स जाएगा। 25 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आ रहा हो, 7 5 का 35 का 5 175 हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो बस अब आप इलिप्स की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो होती है ना। तो भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 175, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 आएगी ना बी, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इक्वल टू में कितना भी 10 नहीं आता। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसने इक्वेशन भी पूछी, उसने ये भी बोला कि भाई बताओ इसका लोकस क्या होगा, तो लोकस इलिप्स होगा, और इक्वेशन भी पूछी तो इक्वेशन ही हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इक्वेशन के लिए ए और बी की तो जरूरत पड़ती है बस। सर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स कैसे लिए थे हमने? ये अपन लोगों ने देख लिया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो कौन से पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स में कुछ भी एक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा मतलब 0, और यहाँ पे y माइनस y1 आता है मतलब 15, तो ये 0,15 हो गया। इधर हो गया तो देखो 0,-15 सर क्लियरली समझ दिख रहा गया है, देखो सर। y माइनस आता है, यहीं से ओके पॉइंट निकालेंगे अपन, ठीक है ना। और पॉइंट जो थे वो y एक्सिस पे मिल रहे थे, इसलिए अपन लोग समझ जाए कि आपका एलिप्स जो है वो y एक्सिस पे बन रहा है, और फिक्स पॉइंट ही फोकस होते हैं, इसलिए मैंने उनको फोकस पे रखा जानबूझ के, ठीक है ना। तो आपके में देखो कम कम पढ़ाना है, तो बहुत डिटेल में चीजें पढ़ते ना तो और अच्छे समझ आ जाता तुम लोगों को वाले चैप्टर। लेकिन अच्छी बात है, कम टाइम के हिसाब से सिलेबस अपन तभी कर पा रहे हैं जब चीजें कम है, ज्यादा होती तो हालत खराब हो जाती। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, है ना। देखो मेरे पास इसके जो क्वेश्चन है ना बड़े भयानक भयानक से भैया, बहुत हैवी हैवी वाले हैं। सिंपल वाला क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, एक वो पोल वोल वाला क्वेश्चन होता है, आप देखना आपके एग्जाम में आया होगा कि एक आदमी है वो दौड़ता है, 2 फिक्स पोल होते हैं, तो जो फिक्स पोल होते हैं वो फोकस की तरह काम करते हैं, फिर उस पोल से डिस्टेंस का सम दिया हुआ रहता है। देखना वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, करना नहीं बनेगा तो फिर मैं कराऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत हैवी लेवल के हैं, उतने लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है ना भाई। तो बस इसी के साथ में अपन लोग चैप्टर को अलविदा कह देते हैं। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक अपने एग्जाम में आता नहीं है तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अगला चैप्टर टाइम है तो अपन लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट वीडियो में करें, बहुत टाइम है भाई। चलो इसी में स्टार्ट कर देते हैं, 29 हो गए, वैसे ज्यादा है नहीं। अगले लेक्चर स्टार्ट कर दूं मैं, 10 मिनट तो बचे ही है। चलो क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लेना। हाँ सर कर दो सर।